जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब नोटिफिकेशन आने वाली है और आपका एग्जाम मार्च में होगा, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेना। जनरल एमबीए COQP 12 से आप किन किन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले एमबीए, द नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, नेक्स्ट टूरिज्म ट्रैवल एंड होटल मैनेजमेंट। अगर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो आपके पास पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू पीपल? आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आज की इस वीडियो में वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस जनरल एमबीए COQP 12 CUET PG एग्जाम। हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और 2024 में जो एग्जाम था उसको एक बार एनालाइज भी करेंगे कि आपको कौन से सेक्शंस कवर करने हैं और कैसे कवर करने हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस वीडियो के बारे में, यहां पर हम COQP 12 सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और 2024 एनालिसिस करने वाले हैं। अब जनरल एमबीए COQP 12 से आप किन किन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले एमबीए, द नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, नेक्स्ट टूरिज्म ट्रैवल एंड होटल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स एंड सेल्स एंड मार्केटिंग। मूविंग अहेड, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द एग्जाम, आपके पास 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो टोटल 300 मार्क्स के होंगे। ये एग्जाम बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला है। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो 105 मिनट्स, दैट इज 1 आवर 45 मिनट्स का आपका ये एग्जाम होने वाला है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और मोड इसका ऑनलाइन CBT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द मार्किंग स्कीम, हर क्वेश्चन जो करेक्ट होगा उसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, जो इनकरेक्ट है उसका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा, जिसका मतलब है कि आपके पास 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। किसी भी आंसर को करेक्ट करने के लिए या किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यू हैव टू चूज एन ऑप्शन आउट ऑफ 4। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज आल्सो समटाइम्स इन द एग्जाम, सो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ चैलेंजेस ऑफ द आंसर की, इन केस देयर आर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस और चेंज इन द की, only those aspirants who have attempted it correctly as per the revised final answer key will be awarded marks. जिसने करेक्टली आंसर किया होगा आफ्टर द चेंजेस, ओनली दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट द मार्क्स। नाउ इन केस देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज ड्रॉप्ड ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, उसके फुल मार्क्स दिए जाएंगे सभी के सभी कैंडिडेट्स को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसी बच्चे ने वो अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। आई होप आई हैव हेल्प्ड यू पीपल in understanding the details in a vivid manner. Now, if I talk about the syllabus, आपके पास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी पाठ बोधन में से चॉइस होने वाली है। इसके अलावा मैथ, जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी, नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब हम लोग एक बार कॉम्प्रिहेंसिव भी देख लेते हैं कि किस तरह से क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो यहां पर आपके पास सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर आती है। इंग्लिश ग्रामर के बाद इंग्लिश यूसेज एरर्स, जंबल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RCs, जिसमें से आपसे बेसिक और एडवांस डायमेंशंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो अगर मैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर के अलावा वोकैबुलरी, ये 3 प्रीडोमिनेंट सेक्शंस हैं जो आपको कवर करने हैं। नाउ हिंदी पाठ बोधन कॉम्प्रिहेंशन के अंदर व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, मुहावरे एवं कहावतें, ये आपका हिंदी पाठ बोधन का सिलेबस है। नाउ मूविंग अहेड, मैथ्स और क्वांटिटेटिव एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपके पास पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, परसेंटेजेस, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेड, नेक्स्ट वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क, ये कुछ सेक्शंस है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ मूविंग अहेड, अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो आपके पास रैंकिंग टेस्ट,
linear arrangements, matrix arrangement, sequences, statement arguments, cause and effect relationship, statements and assumptions, statements and conclusions, number series, blood relationship test, coding, decoding, inferences, non-verbal reasoning, analogy test, symbol based problems, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का है जिसके अंदर आपके पास एनालिटिकल और क्रिटिकल दोनों पूछी जाती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन, यहां पर आपके पास पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, टैबुलर चार्ट्स, मिक्स्ड ग्राफ्स, डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टेबुलेशन और वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड सिलेबस है जो CUET PG की वेबसाइट पर गिवन है। नाउ मूविंग अहेड, अब अगर मैं 2024 के जो एग्जाम हुआ था उसको एनालाइज करूं और आपको बताऊं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब नोटिफिकेशन आने वाली है और आपका एग्जाम मार्च में होगा, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार PYQ एनालिसिस कर लेना ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को उसी के अकॉर्डिंग करें। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो यहां पर आपसे 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा वेटेज, सिग्निफिकेंट वेटेज देखने को मिली है इंग्लिश सेक्शन की, जहां पर आपके पास एक पैसेज था, उस पैसेज से 5 क्वेश्चंस थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना 2 वर्ड से मिलकर बना है, रीडिंग जिसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन व्हिच इज एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, पुटिंग द लॉजिक एंड देन कमिंग टू द आंसर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट इज लाइक ओपन बुक टेस्ट जहां पर पैसेज भी है, क्वेश्चंस भी है, बस आपको अपनी स्किल्स यूज करनी है और आंसर करना है। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूं तो आपके पास यहाँ पर सिनोनियम्स, एंटोनियम्स के क्वेश्चन थे और इडियम के थे। इडियम बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था और सिनोनियम्स, एंटोनियम्स भी बड़े इजी क्वेश्चंस थे, नथिंग समथिंग, नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी टफ। ओके, नाउ ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो बच्चे यहां से आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर्ड था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन। इंटरजेक्शन का क्वेश्चन यहां देखने को नहीं मिला है। एक्टिव पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन टैग से भी देखने को मिला था। सो इसके जो बेसिक रूल्स हैं वहां से आपके ग्रामर के फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 2 क्वेश्चन और स्पेलिंग मिस्टेक 1 क्वेश्चन। ये है आपका इंग्लिश का सेक्शन लास्ट ईयर का। नाउ मूविंग अहेड, अब अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो आपके पास 17 क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, इनइक्वालिटी, इन सभी के 2-2 क्वेश्चंस थे। आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, डायरेक्शंस, क्यूब, रैंकिंग, अरेंजमेंट, मिरर इमेज, इन सब के आपके पास एक-एक क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। नाउ मूविंग अहेड, अब अगर मैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करूं तो ये 18 क्वेश्चंस यहां पर आए हैं। ओके, यहां पर ट्रेन स्पीड, डिस्टेंस के 4 क्वेश्चंस थे, टाइम और वर्क के भी 4 क्वेश्चंस थे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के आपके पास 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप के आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नाउ मूविंग अहेड, अगर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो आपके पास पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और डेटा सफिशिएंसी के 5-5 क्वेश्चन हैं। ये जो आपका एनालिसिस है 2024 का, ये हेल्प करेगा आपको ये देखने में कि आपको किस पोर्शन पे अभी कितना टाइम और देना है, किस सेक्शन को कितने अच्छे तरीके से कवर करना है और कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, considering the weightage, considering the number of questions that have been asked in the paper. Okay, now a lot of students must be thinking कि सिलेबस कवर कर लिया है, एग्जाम पैटर्न बता दिया है, एनालिसिस कर लिया है, लेकिन क्लासेस का क्या? So we people are going to take classes on YouTube. Stay tuned for that. See you soon everyone. Keep learning, keep working hard. Bye bye. Take care.